हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेशनल एजुकेशन डे 2023 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती इस दिन मनाई जाती है और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, इन्हें क्यों जाना जाता है, इनके पीछे का इतिहास, सब कुछ हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन डे 2023 भारत में हर साल 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। यह दिन आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को समर्पित है। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान एवं प्रख्यात शिक्षाविद अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती को लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पे मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाए जाने का सबसे बड़ा मकसद लोगों को शिक्षा के अधिकार और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है। 11 नवंबर के दिन हर साल सभी स्कूलों और कॉलेजों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। इस दिन छात्र एवं शिक्षक साक्षरता के महत्व एवं शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के प्रति अपने विचार साझा करते हैं। कई तरह के सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन होता है। विभिन्न स्कूलों में निबंध, भाषण, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तो देखिए, तो आपने इस पैराग्राफ के माध्यम से ये जाना कि नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो यह दिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को समर्पित है। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। और इस दिन को शिक्षा के महत्व को बढ़ाने और शिक्षा के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। स्कूल, कॉलेज और कई सारे जगहों पे शिक्षा के महत्व को बताया जाता है और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। मक्का में जन्मे थे मौलाना आज़ाद। आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण एवं देश के विकास में अच्छी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, आज़ाद ये अच्छी तरह जानते थे। ऐसे में मौलाना अब्दुल कलाम ने देश में आधुनिक शिक्षा पद्धति लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे। आज शिक्षा दिवस के दिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों को याद किया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। तो मक्का एक जगह है, सऊदी अरब में एक जगह है, वहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। ठीक है। और 11 नवंबर 1888 को, इसलिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो आई होप ये सारी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे देखते हैं। उनका पूरा नाम अब्दुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद था। उनके पिता खैरुद्दीन दिल्ली में रहा करते थे, लेकिन 1857 के विद्रोह में पहले सऊदी अरब चले गए थे। खैरुद्दीन अपने परिवार सहित 1895 में भारत वापस लौटकर कलकत्ता में बस गए थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने आज़ाद को अपने उपनाम के तौर पर अपनाया था। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने नाम के साथ आज़ाद शब्द को जोड़ा था उपनाम के तौर पे। ठीक है। और इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था, मक्का, सऊदी अरब में। ठीक है। और इनके पिता का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन था, जो कि दिल्ली में रहा करते थे और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके पहले ही वो सऊदी अरब चले गए थे और वहाँ से 1895 में भारत लौटे थे। अब जानते हैं कि कब शुरू हुआ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है। 11 सितंबर 2008 को केंद्र सरकार ने अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? तो 11 सितंबर 2008 को मनाया गया था। केंद्र सरकार ने अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पे 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी केंद्र सरकार ने। ठीक है। और तभी से
11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाने लगा। IIT, IISc, UGC समेत कई संस्थान उन्हीं के कार्यकाल में थे। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने आज़ाद के नेतृत्व में ही 1951 में देश का पहला IIT संस्थान स्थापित किया था। इसके बाद 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC बनाया था। उन्हीं के कार्यकाल में IISc व स्कूल स्टाफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर बना था। उनका मानना था कि ये संस्थान भविष्य में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में अहम साबित होंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE एवं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी इन्हीं के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। देश में प्रसिद्ध जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना में भी उनका अहम योगदान था। उन्होंने साहित्य के विकास के लिए साहित्य अकादमी, भारतीय संगीत एवं नृत्य के विकास के लिए संगीत नाटक अकादमी, चित्रकला के विकास के लिए ललित कला अकादमी का गठन किया था। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया, किस किस चीज़ की उन्होंने स्थापना की, कब की, तो उनके जो योगदान थे शिक्षा के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें इस पैराग्राफ के माध्यम से आप जान सकते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें भारत रत्न जो है वो मरणोपरांत यानी मरने के बाद मिला था 1992 में। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे 2023 की थीम क्या है जानते हैं। हर साल शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम तय की जाती है। इस बार की थीम क्या है? एम्बेरेसिंग इनोवेशन यानी कि नवाचार को अपनाना। यह थीम पढ़ने पढ़ाने के लिए क्रिएटिव अध्ययन के एडवांस तकनीकी को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर देती है। वर्ष 2022 की थीम क्या थी? तो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन यानी कि कोर्स बदलना, शिक्षा को बदलना थी। तो पिछले बार की 2022 की थीम जान गए आप, और 2023 की थीम है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन यानी कि नवाचार को अपनाना। तो ये थी इस बार की थीम। आई होप नेशनल एजुकेशन डे क्यों मनाया जाता है और इस दिन किसकी जयंती मनाई जाती है, उनके बारे में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर आप अपने स्कूल कॉलेज में भाषण देना चाहते हैं या फिर आपके कॉलेज में निबंध है या फिर डिबेट है, कुछ भी है, कोई भी प्रोग्राम आयोजित होता है, तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।